नमस्कार। आज हम ना एक बहुत खास यात्रा पर निकल रहे हैं हाँ बिल्कुल। देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र मंदिरों की दुनिया में। और हमारे पास जो जानकारी है वो इन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के मतलब उनके गहरे अर्थ को समझने में मदद करेगी। जी, और हमारा मकसद भी यही है कि इन स्रोतों से समझें कि ये मंदिर इतने खास क्यों हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और वो जो हिमालय का माहौल है ना, हाँ, वो माहौल वो कैसे इस अनुभव को और गहरा बनाता है। ये जानना वाकई में दिलचस्प होगा कि लोग रूहानी सुकून के लिए यहाँ क्यों खिंचे चले आते हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते ही हैं, कितने सारे प्राचीन मंदिर हैं वहाँ। हाँ, अनगिनत। सबसे मशहूर तो वो 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। जी, और फिर तुंगनाथ और कैंचीधाम जैसे और भी अहम ठिकाने हैं। तो हमें देखना होगा कि इन स्रोतों में क्या खास बातें बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या क्या मिलता है हमें। देखिए, उत्तराखंड के आध्यात्मिक महत्व की अगर बात करें तो ये तो साफ है कि ये पूरा इलाका ही पौराणिक कथाओं और पवित्र रिवाजों से भरा हुआ है, तभी तो देवभूमि कहते हैं। सही बात है। यहाँ के मंदिर सिर्फ मतलब इमारतें नहीं हैं, वो गहरी आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं के प्रतीक हैं, है ना? हाँ, और इनमें सबसे पावरफुल प्रतीक शायद केदारनाथ है, भगवान शिव का मंदिर, करीब 3,883 मीटर की ऊंचाई पर। सोचिए जरा। स्रोत बताते हैं कि ये 4 धाम यात्रा का एक बहुत अहम हिस्सा है। इतनी ऊंचाई पर वो पत्थर की पुरानी बनावट कितनी भव्य लगती होगी। बिल्कुल, और जैसे केदारनाथ शिवजी का है, वैसे ही बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का, ये भी करीब 3,133 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये भी 4 धाम का अहम हिस्सा है। जी हाँ, और ये दिलचस्प है ना कि दोनों ही 4 धाम का हिस्सा है, पर अलग-अलग देवताओं को समर्पित। ये हिंदू धर्म की विविधता दिखाता है। जी। लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते, वो जो वहाँ की सुंदरता है ना, वो दिव्य सुंदरता, वो भी अनुभव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसा स्रोत बताते हैं। अच्छा, और 4 धाम में 2 और नाम हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री देवी गंगा को समर्पित 3,100 मीटर पर, जहां से गंगा नदी निकलती है, पवित्र गंगा। और यमुनोत्री देवी यमुना को करीब 3,293 मीटर पर, यमुना नदी का स्रोत। तो ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि हमारी 2 सबसे पवित्र नदियों के उद्गम स्थल भी हैं। बिल्कुल सही। और इन धामों के अलावा तुंगनाथ मंदिर का भी जिक्र मिलता है। ये तो और भी ऊंचा है, करीब 3,680 मीटर पर। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। हाँ, माना जाता है। और ये पंच केदार यात्रा का हिस्सा है, मतलब गढ़वाल हिमालय के जो 5 शिव मंदिर हैं उनकी तीर्थ यात्रा का। इतनी ऊंचाई पर होना ही इसे एक असाधारण तीर्थ बना देता है। चैलेंजिंग भी होगा काफी। बिल्कुल, और शायद यही इसकी पवित्रता को और बढ़ाता है। ये तो कमाल है। अच्छा, ऊंचाई की बात हुई तो कैंची धाम का भी जिक्र है, हालांकि वो उतना ऊंचा नहीं है शायद। हाँ, उतना नहीं। कुमाऊं की पहाड़ियों में है ये। हाँ, बिल्कुल शांत आश्रम। जून 1964 में उद्घाटन हुआ था। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है ना? जी, एकदम अलग। स्रोत बताते हैं कि नैनीताल से ज्यादा दूर नहीं, करीब 38 किलोमीटर। और जब मौसम होता है तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं। वहाँ के नियम, दिनचर्या, सुबह शाम की आरती, सब कुछ शांति बनाए रखने में मदद करता है। और एक बात जो इन सभी जगहों के बारे में साफ पता चलती है, वह है इनका प्राकृतिक परिवेश। हाँ, वो तो है ही। ये सारे मंदिर हिमालय की गोद में है। शानदार पहाड़, खूबसूरत नज़ारे। ये सिर्फ धार्मिक जगह नहीं है, यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता जैसे मिल जाते हैं। सही कहा, वो अनुभव को बहुत खास बना देता होगा। बिल्कुल, यात्रा को यादगार बना देता है। ये भी दिलचस्प है कि स्रोत सिर्फ 4 धाम ही नहीं बल्कि आदि कैलाश यात्रा, 2 धाम यात्रा, पंच केदार यात्रा, कई अलग अलग यात्राओं का जिक्र करते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि लोग अपनी श्रद्धा, अपने समय और अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से अलग अलग रास्ते चुन सकते हैं। हर यात्रा का अपना महत्व है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि उत्तराखंड के मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गहरी आध्यात्मिकता, शानदार वास्तुकला और हिमालय की शांति और भव्यता का एक संगम है। हाँ, केदारनाथ की बुलंदी से लेकर कैंची धाम की शांति तक, हर मंदिर का अपना एक अलग अनुभव है। बिल्कुल, देवभूमि उत्तराखंड वाकई अपने नाम को सार्थक करती है। आस्था और प्रकृति का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। सही कहा। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, ये जो अलग अलग यात्राएं हैं, 4 धाम, पंच केदार, आदि कैलाश, जिनका जिक्र स्रोतों में है,
कभी सोचा है कि तीर्थयात्री ये अलग-अलग रास्ते क्यों चुनते होंगे? क्या हर यात्रा का अपना कोई खास मकसद होता है या कोई अलग अनुभव होता है? दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये अपने आप में आगे और जानने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।